हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमो क्लासेस। केमो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने 6 लेक्चर ले चुका है। आज हमारा 7वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग एक नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जिसका जीओसी में इस कंसेप्ट को भी आना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ेंगे हम कंसेप्ट आज का? लोकलाइज लोन पेयर क्या होती हैं, डी लोकलाइज लोन पेयर क्या होते हैं। बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आज का हम ये लेक्चर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, डी लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है और लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ लाइन लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं, बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की निगाह में अच्छा मत बनिए। आप अगर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कोई अपना टारगेट फिक्स किए हैं, आप उसके प्रति अपना सच्चा मेहनत करिए, अपने आप को उसके प्रति समर्पण कर दो। लोगों को दिखाओ मत करो कि हम उनके नज़र में अच्छा बन जाए। अपने कार्य के प्रति आप ईमानदार रहिए, सच्चा रहिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लोकलाइज लोन पेयर, डी लोकलाइज लोन पेयर। दोस्तों, यदि इफ लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, मतलब यदि लोन पेयर किसमें हो, रेजोनेंस में क्या कर रहा हो, पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो उस दौरान लोन पेयर क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज्ड। अब ध्यान देना, जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, तो लोन पेयर वहां लोकलाइज नहीं होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये लिखना, जो लोन पेयर होता है वो किसमें होता है? पी आर्बिटल में होता है। किसमें? लोन पेयर इन पी आर्बिटल। ठीक है, तीसरी बात आप ये लिखोगे, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में है तो इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। लोन पेयर काउंट एच पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीनों क्या है? कंडीशन। यदि लोन पेयर रेजोनेंस में हो, मतलब यदि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, मतलब यदि लोन पेयर कंजुगेशन में हो, एक तरह से आप कह सकते हो, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में है तो लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, लोन पेयर पी आर्बिटल में होगा, लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप एग्जांपल देखिए। ठीक है, और एक एग्जांपल और देखिए। अब मैं पूछूं कि पहले में क्या लोन पेयर किसमें है? कार्बन पे तो है नहीं, नाइट्रोजन पे है। ठीक है, तो क्या ये लोन पेयर लोकलाइज है, क्या डीलोकलाइज है? आप कैसे जानोगे? तो सबसे पहले इसको खोल के लिख लेते हैं। CH2 है, मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन है, मान लीजिए कार्बन को मैंने एच ऐसे लिख दिया, सपोज करिए। इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, कर दिया। और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई बोले लोन पेयर मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर।
तो आप ये देखिए, मैंने एक सिस्टम बताया था, यदि डबल बॉन्ड हो, रेडिकल हो, कार्बोकैटायन हो, या कार्बन आयन हो, या बोरान स्पेसीज हो, ठीक है, इनसे क्या हो, सिंगल बॉन्ड अटैच हो, उसके बाद यहाँ पे क्या हो, लोन पेयर हो, या क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, या पाई बॉन्ड हो, या इसको हटा दो, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड से फिर सिंगल हो, फिर लोन पेयर हो, या डबल बॉन्ड सिंगल पाई बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव हो, या तो कार्बोकैटायन साथ सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो, मतलब इन सब के साथ सिंगल बॉन्ड हो, बाकी ये सब लगा हो, तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें, ए बी एस पी टू है, कैसे, एक सिग्मा, एक क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, मान लीजिए ये सिग्मा है, ऊपर वाला पाई है, ठीक है। तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर एक भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ भी एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये भी क्या है, sp2। मतलब एक तरह से sp2 मेंबर, मैं बताया था sp2 या sp मेंबर हो वहीं पे रेजोनेंस होता है, अगर sp3 आ गया वहां पार्टिसिपेट नहीं होता है रेजोनेंस का, ठीक है। अब देखिएगा आप, ये सिस्टम बन गया, और नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो मतलब लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसको लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, क्या है, डीलोकलाइज्ड। मतलब किसमें है ये लोन पेयर किसमें है, पी ऑर्बिटल में, किसमें है, पी ऑर्बिटल में, ठीक है। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कहने का मतलब ये है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sp2। आप कहोगे सर ये कहाँ गया, मैं कहूंगा ये पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये पी ऑर्बिटल में है, जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है, sp3, और यहाँ, तो मैं क्या बताया, पाई बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड यहाँ तो ठीक था, लेकिन इसके बाद या तो लोन पेयर होना चाहिए था, या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए था, या तो पाई बॉन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ बीच में sp3 आ जा रहा है, और sp3 आकर काम बिगाड़ दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर भाग नहीं कर पाएगा, किसमें, रेजोनेंस में, क्योंकि सिंगल फिर से सिंगल है। कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड के बाद, इन सब के बाद डबल बॉन्ड कार्बोकैटायन रेडिकल, रेडिकल मान लीजिए, या बोरान के बाद सिंगल बॉन्ड हो, उसके बाद लोन पेयर अटैच हो, नेगेटिव चार्ज हो, या पाई बॉन्ड हो, तो वहां पे क्या होगा, कंजुगेशन होगा, वहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में होगा। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, तो मतलब इसका कहीं इसमें कंजुगेशन होने वाला नहीं है, ये कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर का जाने वाला नहीं है। तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक लोन पेयर करते हैं, एक लोन पेयर हो गया। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर ये रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लोकलाइज। यदि यहाँ देखो पार्टिसिपेट कर रहा था तो हम इसको डी लोकलाइज बोल रहे थे, यहाँ लोन पेयर डी लोकलाइज नहीं है, क्या है, लोकलाइज है। बोलेंगे लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है। मतलब ये कहीं और नहीं, मतलब ये एक ही जगह का रहने वाला है, लेकिन ये एक जगह रहने वाला नहीं है। आज बनारस, कल कानपुर, परसों दिल्ली, चौथा दिन कलकत्ता, मतलब एक घुमक्कड़ है, एक जगह अस्थाई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या अस्थाई, फिक्स है, यही का है। तो ये क्या है, लोकलाइज है लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3।
अब मैं एक चीज और पूछूं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, या मैं ये पूछूं क्या ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे? आप कहोगे हाँ सर करेंगे, तो लेकिन आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे। देखिए यदि लोन पेयर रेजोनेंस में है, लोन पेयर रेजोनेंस में है तो लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। एक पाई इलेक्ट्रॉन एक पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, समझ रहे हैं? ये काउंट होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं यहाँ, क्या हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करेंगे, समझ पा रहे हो आप? तो एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोला गया। यहाँ पे कभी भागी नहीं करेगा तो ये एज ए लोन पेयर ही ट्रीट होगा। तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 ही, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको थोड़ा रफ करते हैं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, आप ये बताइएगा, ये चारों एग्जाम्पल में आपको ये बताना है कि कहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज है, कहाँ पे डीलोकलाइज है, और साथ ही साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अगर मैं यहाँ बात करूं, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, फिर से लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, ये ऐसे जा सकता है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब ए बी एस पी टू है, ए बी एस पी टू है, ए बी एस पी टू है, एस पी टू है, सब एस पी टू मेंबर हैं। मैंने बताया एस पी टू मेंबर हो या एस पी मेंबर हो, वहां पे क्या होगा, कंजुगेशन होगा, वहां पे रेजोनेंस होगा। तो तो देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, दो। आप कहोगे सर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक 4, नहीं, ए क्या होगा, काउंट नहीं होगा। ए जो मैं क्या बताया, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस हो तो रहा है, तो ये किसमें हो गया लोन पेयर, लोन पेयर हो जाएगा हमारे पी आरबाइटल में। किसमें हो जाएगा, यदि लोन पेयर रेजोनेंस में जाए तो जान लेना वहां पे लोन पेयर किसमें है, पी आरबाइटल में है। ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्या हो जाएगा sp2। अगर मैं पूछूं, ये क्या एक तरह से पायरोल है, आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या हो जाएगा sp2। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये पी ऑर्बिटल में है, लोन पेयर इन पी ऑर्बिटल। और मैं पूछूं ये लोन पेयर डी लोकलाइज है कि लोकलाइज, आप क्या कहोगे सर, डी लोकलाइज है, क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है। यहां लिखोगे आप लोन पेयर इज डी लोकलाइज, क्या बोलोगे आप कि सर लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज है। अगर मैं यहां बात करूं, देखिएगा यहाँ पे क्या, इधर भी sp3 है कार्बन, ये भी sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अगर बीच में देखिए ये sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन बीच में sp3 आकर काम बिगाड़ दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे रेजोनेंस होने नहीं वाला है, सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर। तब यहाँ पे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, काउंट होगा, क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो यहाँ पे लोन पेयर जब रेजोनेंस में नहीं है तो मतलब डीलोकलाइज नहीं है। अगर डीलोकलाइज नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर इज लोकलाइज। क्या है, लोकलाइज। ठीक। अगर मैं पूछूं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, आप क्या बताओगे सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को भी हम एज ए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कब, जब रेजोनेंस में हो। 2 to 6, 2 to 4 to 6, यहाँ क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, आप क्या कहोगे सर, इसको हम काउंट, लोन पेयर को एज ए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर सकते क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। क्या कहोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ। ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर। ये वाला बन रहा है नहीं, इस टाइप का बन रहा है सर। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा, तो मतलब ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो लोन पेयर क्या हुआ, डीलोकलाइज्ड हुआ सर, डीलोकलाइज्ड। तो मतलब लोन पेयर अगर डीलोकलाइज्ड है, मतलब लोन पेयर किसमें है, पी ऑर्बिटल में। किसमें है, पी ऑर्बिटल में। अगर मैं पूछूं इसका हाइब्रिडाइजेशन, आप कहोगे सर 2 एच लगे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक एच के साथ 2 एच है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या हो जाएगा, sp2 होगा। कभी भी भूल कर sp3 मत बताना, क्योंकि जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं जा रहा है, वो पी ऑर्बिटल में है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, बीच में क्या आ जा रहा है, sp3 आया, काम बिगाड़ा। मैं बताया sp2 या sp मेंबर ही कंजुगेटेड सिस्टम में होते हैं। यदि sp3 आ गया वो भी बीच में, तो वहां पे कंजुगेशन नहीं हो पाएगी। तो कंजुगेशन नहीं हो पाएगी तो ये लोन पेयर क्या हुआ, अपने जगह ही रहेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। तो क्या हुआ, लोकलाइज्ड हुआ। 2 सिग्मा बॉन्ड यहां से हाइड्रोजन के साथ, ऐसे लिख लो ना, ऐसे रहा होगा ये लोन पेयर, और यहां से मान ली कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और एक क्या है, लोन पेयर, क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक। वो ये सब आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिएगा आगे, मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम हो ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, और एक सिस्टम हो CH2 डबल बॉन्ड CH2NH2। ठीक है। तो इसमें भी वही करना है कि लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। आप कहोगे सर आपने अभी यही एग्जांपल लिया था, ठीक है, लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए, नाइट्रोजन है, क्या होता है एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, क्या होगा 2p3 होगा। ठीक है। तो इसका हम बना लेंगे, ध्यान से देखना, 2s, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ये क्या है, हमारा ग्राउंड स्टेट है। ठीक है। हम एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं इसका। इस यस वाले इलेक्ट्रॉन को हम पी में भेज देते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, किसी एक में हम यस इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन है यस में। मान लीजिए मैंने इसमें भेज दिया, अगर ए वाला ऐसे है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइन का होगा। बात सही है सर।
अब इसके बाद क्या होगा, sp2 sp2 sp2। अब कहोगे सर ये तो मुझे समझ नहीं है कैसे करती है। देखिए ध्यान से, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन ऐसे है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे सी मान लीजिए H है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ऐसे है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2, और सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हुआ होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या किए होंगे, कंबाइन करके बॉन्ड बनाए होंगे, और मतलब दो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 2s2 2p2। इसको हम एक्साइटेड स्टेट में अगर लिखें क्या होगा, ऐसे रहा होगा, ठीक, समझ पा रहे हो आप, ऐसे रहा होगा। तो क्या होगा, नाइट्रोजन इन दोनों को, मान लीजिए हाइड्रोजन का 1s एक पी के साथ कंबाइन किया, एक पी, मान लीजिए px हो, apy हो, apz हो, और as ऑर्बिटल किसके, नाइट्रोजन के, तो px के साथ एक हाइड्रोजन का 1s कंबाइन किया, py के साथ एक हाइड्रोजन का 1s कंबाइन किया, क्या बना लिए, 2 सिग्मा बॉन्ड। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया नाइट्रोजन, तो मान लीजिए ए क्या था, P था, AH था, ए मान लीजिए एक बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन और H का कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मैं कर रहा हूँ। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, एक पी के साथ कंबाइन करेगा, यहां ऐसे बनाया, 2 हो गया। अब क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक किसके साथ बनाया, कार्बन के साथ। मान लीजिए कार्बन का कौन सा रहा होगा, यस वाला, मान लीजिए यस वाला मैंने यहां कर दिया, इसका भी 2s था, इसका भी 2s, इसके भी यस में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक्साइटेड स्टेट था, ये भी। अब मान लीजिए नाइट्रोजन का यस ऑर्बिटल और कार्बन की यस ऑर्बिटल क्या कर लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन किए, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, इक्वल शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन का, तो ए वाला क्या होगा, मतलब दोनों का यस ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का यस ऐसे, इसका भी यस, ठीक है, मान लीजिए कार्बन हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूं, समझ गए, तो मतलब यस का इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यस, फिर इसमें हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, फिर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, sp2, जितने भी बांड थे बन गए, कितने बांड बन रहे, 3 बांड, तो क्या हो जाएंगे sp2, कैसे, 3 बांड का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 बांड 2 बांड 3 बांड, 1 बांड 2 बांड 3 बांड, और कौन सा बांड, सिग्मा बांड। सिग्मा बांड का फॉर्मेशन क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा बांड का फॉर्मेशन करें, कोवेलेंट बांड। एक सिग्मा बांड का फॉर्मेशन होगा, 2 सिग्मा बांड का फॉर्मेशन होगा, 3 सिग्मा बांड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बांड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई बांड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो यहाँ सब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ भी हेड ऑन हेड ऑन हेड ऑन। तो 3 सिग्मा बांड थे, 3 सिग्मा बांड का मैंने फॉर्मेशन कर दिया। तो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद नाइट्रोजन का मैंने 3 बांड था, 1 बांड बनाया, 2 बांड 3 बांड बनाया, 3 सिग्मा बांड बन गया। तो इसके पास ये क्या हो रहा है, 3 सिग्मा बांड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बांड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। ए क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल। अच्छा देखिए इस यस के साथ एक यस मिल रहा है, मतलब मिक्सिंग हो रहा है, यस यस का मिक्सिंग हो रहा है, यहाँ पी के साथ यस का मिक्सिंग हो रहा है, यहाँ पी वाई के साथ यस का मिक्सिंग हो रहा है, लेकिन ये पी जेट वाला किसी के साथ मिक्स नहीं कर रहा है, मतलब प्योर पी है। तो मतलब ये क्या है, एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर।
2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाते हैं। तो लोन पेयर किसमें है? पी ऑर्बिटल में। किसमें है? पी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो मैंने इसको पी ऑर्बिटल ऐसे बना दिया, क्योंकि आप जानते हो जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं, ये आपस में जो ऑर्बिटल होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। आप लिख सकते हो पी ऑर्बिटल्स आर, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे तीनों मैंने, एक पी है, कितने पी ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और एक पी है, एक पी है, 3 पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन बीच क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, मान लीजिए सिग्मा बन गया, और पाई बॉन्ड है इन दोनों के बीच, तो पैरेलल साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बना दिया, एक पाई, तो पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लगा दो। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, दोनों अगर आप देखोगे आप कहोगे सर पैरेलल पी ऑर्बिटल है। क्या है? पैरेलल पी ऑर्बिटल। मैं बताया था रेजोनेंस में, रेजोनेंस की डिफिनेशन क्या होती है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल। पैरेलल पी ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को ही हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। ठीक, और यहाँ देखिए ये दोनों क्या है? पैरेलल पी ऑर्बिटल है, तो इसमें ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या कर जाएगा? डीलोकलाइज कर जाएगा। डीलोकलाइज कर रहा है कि नहीं इसमें? ठीक है, ये क्या है? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया है, तो जैसे यहाँ पे होगा ये ऐसे शिफ्ट होगा। समझ पा रहे हो आप? तो मतलब ये जो लोन पेयर है ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है, एक जगह नहीं है। क्या है? डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर किसमें है? पी ऑर्बिटल में। लोन पेयर किसमें है? पी ऑर्बिटल में। समझ पा रहे हो आप? और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, sp2। आप कहोगे सर आप लोन पेयर को क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि लोन पेयर यहाँ है ही नहीं, वो तो यहाँ कंजुगेशन में जा रहा है। मतलब यहाँ इनके बीच क्या बनेगा? एक तरह से डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल में है, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो मतलब कंसेप्ट क्या निकला? ये जो लोन पेयर है ऐसे जा रहा है, तो क्या हुआ? डीलोकलाइज्ड हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? डीलोकलाइज्ड। लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और क्या है? sp2 है। ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस में है, डीलोकलाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे देखिए बीच में sp3 आ जा रहा है, काम बिगाड़ दे रहा, तो इसलिए क्या होता है? sp3 यहाँ भी होता है हाइब्रिडाइजेशन। जब ये लोन पेयर कहीं जा ही नहीं रहा है, कहीं डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है। डीलोकलाइज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं मिल पाएंगे। तो हाइड्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड, एक इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा? sp3। एक क्या है? लोकलाइज है। ठीक, होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब आपको जल्दी जल्दी बताना है एग्जाम्पल। हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों? कंसेप्ट ऑफ डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया हो, और मान लीजिए ऐसा दिया हुआ। अब बताइए इन दोनों में
यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसको एज ए लोन पेयर ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड AbSp2 कार्बन, AbSp2 कार्बन, फिर सिंगल, फिर क्या है लोन पेयर, मतलब एक हमारा कंजुगेशन वाला सिस्टम बन रहा है, कंजुगेटेड है, तो एक क्या करेगा लोन पेयर में, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जा सकता है, पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो एक सिग्मा 2 एक 3 सिग्मा क्या होगा, sp2 होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप कहोगे सर लोन पेयर क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेगा और डबल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो पी ऑर्बिटल में है। लोन पेयर क्या है, किसमें है, अगर लोन पेयर कंजुगेशन में या रेजोनेंस में आप क्या बोलोगे, लोन पेयर किसमें है, पी ऑर्बिटल में आप बोलोगे लोन पेयर क्या है हमारा, डीलोकलाइज्ड है, एक जगह का नहीं है, ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक। अब ऐसे बोल दोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसे मान लीजिए शिफ्ट करता हूं, अब ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड तो है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ माइनस, और ऐसा कभी आप सिस्टम देखते हैं, ये क्या बन जाएगा, एक तरह से एलियन टाइप बन रहा है, मतलब ये बनता ही नहीं है, बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम बनेगा, तो मतलब ये कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल में है, पैरेलल वाले नहीं है, ठीक। जैसे इसके ऐसे रहे होंगे, मान लीजिए जो ऑर्बिटल होंगे, लेकिन इसके साथ तो बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये वाला होगा ऐसे वाले में रहा होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैं स्ट्रक्चर फिर से बनाता हूं, तो क्या हुआ, लोकलाइज्ड हुआ। नेगेटिव चार्ज को आप लोन पेयर कंसीडर करिए, लोकलाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन में पूछूं, एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, हम सिग्मा से मतलब एक सिग्मा 2 सिग्मा, और यहाँ पे एक लोन पेयर 2 सिग्मा एक लोन पेयर मतलब sp2, यहाँ क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक। आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं पूछूं, आप इस नाइट्रोजन का बताइए, क्या ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है कि डीलोकलाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप कहोगे सर डबल बॉन्ड दिखा, सिंगल दिखा, फिर लोन पेयर दिखा, आप ऐसे करा दीजिए, कराओ, कैसे कराओगे, आप ये बनाने जाओगे, आप कहोगे सर देखिए मैंने कितना बड़ा कारनामा किया है, ऐसे करोगे, मतलब प्लस चार्ज, ऐसे कर ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि आप जब इसका आप ऑर्बिटल करके देखोगे, और जब हाइब्रिडाइजेशन अरेंज करोगे, जैसे मैं अभी पहला एग्जांपल बताया था, ऑर्बिटल बनाकर देखोगे, तो आप देखोगे कि जो ये लोन पेयर है वो प्लेन में नहीं है, ये जो लोन पेयर है नॉट इन प्लेन, प्लेन में नहीं है। जब प्लेन में ही नहीं है तो ये डिपोलाइजेशन काहेगा, तो रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, ठीक, जाएगा नहीं, क्योंकि प्लेन में ही नहीं है, प्लेन में चाहिए तभी होगा, तभी तो ओवरलैपिंग होती है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, एक सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, कितना हुआ, 2 सिग्मा हो गया, प्लस एक लोन पेयर, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो ये लोकलाइज्ड है, क्या होगा, एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, sp2, ये भी क्या है, लोकलाइज्ड है। आप क्या बताओगे, सर लोकलाइज्ड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको बताना है इसमें से कहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कहाँ पे डीलोकलाइज्ड है।
ठीक है, एक एग्जांपल और, ये क्या है, ये है 1,3 ट्रायाजोल है, 1 2 3 ट्रायाजोल। क्यों अभी, क्योंकि यहाँ 3 बार है, यहाँ क्या है 1 2, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, आप इसको नाम मिटा दो, आप कंफ्यूजन है, आप ऐसे देखना। सबसे पहला, क्या ये लोन पे लोकलाइज्ड है कि इसका डी लोकलाइज्ड है? देखिएगा, ये क्या है, अगर मैं ऐसे करूं तो क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा कुछ, और ये ऐसे होगा, तो आप कहोगे सर आप ऐसा बना दीजिए। ये लोकलाइज्ड, ये क्या है, ये सिस्टम अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, तो ये क्या सिस्टम है, ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, डी लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर किसमें होगा तब, पी ऑर्बिटल में होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर मत काउंट करना, क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, क्या हो जाएगा sp2। यहाँ पे देखिए पायरोल है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर है आपसे, अगर नहीं तो बीएससी में हो जाएगा फेमिलियर। देखिए यहाँ पे भी कंजुगेशन है, यहाँ पे भी है, एक तरह से ऐसे जाएगा, sp2 सारे sp2 हैं, sp2 sp2, ये भी sp2, मतलब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इन सारे ऑर्बिटल भी उसी में है, मतलब जिस प्लेन में ये सारे sp2 के p ऑर्बिटल हैं, उसी प्लेन में नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले p ऑर्बिटल हैं, मतलब सेम प्लेन में कंजुगेशन अच्छी होगी, रेजोनेंस होगा, तो ये क्या होगा, डी लोकलाइज्ड है, लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज्ड है। आपसे कोई पूछे कि पायरोल में जो लोन पेयर होता है क्या होता है, आप कहोगे डी लोकलाइज्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा लोन पेयर काउंट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा sp2। लोन पेयर किसमें है, आप बताओगे सर पी ऑर्बिटल में है, लोन पेयर किसमें है, पी ऑर्बिटल में है। यहां देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, आप कहोगे सर क्या ये लोन पेयर डी लोकलाइज्ड होगा, मैं कहूंगा नहीं होगा। कैसे, आप इसका स्ट्रक्चर कब बनाओगे, ऐसे देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या है, सब पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, सब एक तरह से पैरेलल हैं, मतलब ये सारे के सारे जितने भी इस कार्बन, ये पांचों कार्बन के पी ऑर्बिटल और जो नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल हैं, सब के सब पैरेलल हैं, तो मतलब ये क्या करें, पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन सिस्टम में। लेकिन ये जो लोन पेयर होगा, ये आउट ऑफ प्लेन में है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें है, ऑर्थोगोनल है, ये इस पी ऑर्बिटल के प्लेन में नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, कब प्लेन में नहीं आ रहे हैं तो कैसे डी कंजुगेशन में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये क्या हुआ, लोकलाइज्ड है, क्या है, लोकलाइज्ड है लोन पेयर। तो एक लोन पेयर को काउंट करेंगे, बाकी 2 सिग्मा क्या हो जाएगा sp2। समझ में आया आपको? ऐसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, sp2 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 sp2, ये क्या यहाँ जा सकता है, ठीक है, तो एक क्या हुआ, डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये जो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में आ रहा है वो ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिटल के पैरेलल आ रहे हैं, सेम प्लेन में आ रहे हैं, तो आराम से कंजुगेशन कर लेगा, तो क्या होगा, डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड,
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये किस में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। क्या हो जाएगा, sp2। इसका देखो ये तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा क्या हो जाएगा, sp2। ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो ए वाला बाहर रहेगा, तो ए क्या हुआ, sp2 लोन पेयर किस में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। और लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज्ड है। क्या है, डी लोकलाइज्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि चार जो कार्बन के जो पी ऑर्बिटल जिस प्लेन में आ रहे हैं वही ये लोन पेयर वाला पी ऑर्बिटल भी सेम प्लेन में आ रहा है, लेकिन ए वाला अलग प्लेन में आ रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसका क्या होगा, ये भी sp2 है लेकिन लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, होप आपको लोकलाइज्ड आपको डी लोकलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोकलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। आपको एक कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा कि लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।